जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला। और अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव में भारत भूगोल में भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों की दिशा में परिवर्तन, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? अल मसूदी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है, एल नीनो करता है, जेट स्ट्रीम करता है और तिब्बत का पठार करता है। ठीक है। कैलाश पर्वत कहाँ बताइए तो? तिब्बत में है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा नहीं होती? तमिलनाडु में नहीं होता है, राजस्थान, कर्नाटक और पंजाब में होता है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो केरल में। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? पंजाब। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर्स। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। भारत में सर्वाधिक वर्षा डाइस क्षेत्र में होती है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ प्राप्त करने वाला स्थान है? तो मासिनराम जो कि मेघालय में है। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्य का सही क्रम निम्नलिखित में कौन है? तो सबसे अधिक मेघालय में होता है, मासिनराम मेघालय में, और सबसे कम जो होता है ये राजस्थान में होता है। मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापान्तर का कारण है समुद्र से अधिक दूरी। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापान्तर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? लेह लद्दाख में। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो वहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, तो वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता नहीं है। मौसमी वर्षा है, अनिश्चित तथा नियमित वर्षा है। वर्षा का असमान वितरण है। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तर ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। भारत में वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर। मानसूनीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। 29 निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर। आम्र वर्षा है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, इसे ही आम्र वर्षा कहा जाता है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है इनमें सभी वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोड़ होना,
भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है कच्छ के से लेकर पंजाब हरियाणा तक। नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? अजमेर एवं शिलोंग। 34 भारतीय महाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान त्वरित झंझावाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम हो जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसून में होने का कारण है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? लगभग 75%। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है? चेन्नई विषुवत रेखा के समीप है। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह, जो कि लद्दाख हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? तो लेह लद्दाख में। देखिए रंगनाथिट्टू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। लिखा हुआ था मेरे कॉपी में, बुक में। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? मानव प्रभाव नहीं है, समुद्र से दूरी, अक्षांश और समुद्री जलधाराएं हैं। भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? 100 से 120 दिन। समताप रेखा जो जनवरी माह में भारत को उत्तर दक्षिण लगभग 2 समभागों में विभाजित करती है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 20 डिग्री सेल्सियस। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। जय हिंद साथियों। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के वन। तो शुरू करते हैं भारत के वन से। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? 33%। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1988 ईस्वी में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। वहीं वन प्रबंधन संस्थान बोलेगा तो भोपाल हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी नेरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। नागपुर को संतरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। संतरों की राजधानी, आज क्वेश्चन आया था। नागपुर। चलिए तब तो भारत का राज्य महाराष्ट्र डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी नारंगी,
और ऑप्शन डी कुछ और था। इनमें से सही किस चीज़ का एग्ज़ाम था? CHSL। देखिए भाई, CHSL के एग्ज़ाम में पूछा है ये। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? KM मुंशी। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? 2 वर्ष। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डाइस में स्थित है, तो जोधपुर में। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? 24.656%। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? 21.67%। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में मिजोरम। हाँ, वही प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्य का सही अवरोही क्रम, सबसे अधिक मध्य प्रदेश, उसके बाद सेकंड स्थान पे अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पे आपका छत्तीसगढ़। वहीं प्रतिशत में सबसे अधिक हो जाएगा मिजोरम ना। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। सबसे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश, तब होगा छत्तीसगढ़, तब होगा ओडिशा, तब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो हरियाणा, यानी सबसे अधिक मध्य प्रदेश और सबसे कम हरियाणा। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, संपूर्ण भूमि का 33%। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? मिजोरम। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? 1952 ईस्वी में। 1988 ये नई वन नीति शुरू किया गया। यहाँ पर नई वन नीति है। वहीं नई वन नीति बोलेगा तो 1988 ईस्वी हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 ईस्वी में। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी। और अभी आपका ये सचिवालय सहायक यानी बिहार SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। डाउट मुझे क्या लगता है भाई? नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है सागौन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? जिस राज्य में पाया जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल में सुंदर वन। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदा रहित वन जो हो जाएगा ये हो जाएगा शिलोंग। मानसून हो जाएगा शिवालिक। संतुलित जो हो जाएगा ये हो जाएगा नीलगिरी। मैग्रोव जो हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में मैग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। अब हम लोग पढ़ेंगे एक अगला चैप्टर, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन। देश के उन
भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्द्र सदाबहार वन। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णार्द्र पतझड़ वन। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में, जो कि तमिलनाडु में है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। और साइलेंट वैली जो है ये केरल में है और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में, यानी फूलों की घाटी जो पूछता है चमोली उत्तराखंड में है। सांद घाटी अवस्थित है केरल में। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण है जो ये पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। सागौन जो है ये आपका हो जाएगा हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में। देवदार पाया जाता है हिमालय की तराई में। सुंदरी हो जाएगा आपका मध्य भारत में। और सिनकोना जो होता है ये सुंदरवन में पाया जाता है। नीचे में मिलान करना है फिर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो जाएगा मध्य गंगा मैदान। अल्पाइन हो जाएगा आपका सह्याद्री। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा तराई में। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है सदाहरित। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 100 से 200 सेंटीमीटर हो जाएगा ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। 50 से 100 सेंटीमीटर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। 50 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा मरुस्थलीय व अर्द्र मरुस्थलीय वन। 200 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो पूर्वी घाट में नहीं पाया जाता है। अंडमान निकोबार उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी घाट में पाया जाता है। निम्न में से किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डायस में पाई जाती है मैंग्रोव वन। गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? सुंदरी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान लगभग है 93% व 7%। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मैंग्रोव वन। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन। निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किस पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? स्वर्णरेखा, कृष्णा, गंगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।